दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। सीमा हैदर ने एक दफ़ा बयान दिया था, मैं बयान सुना भी देता हूँ। सीमा ने कहा कि अगर भारत सरकार या इदारे उनको खबरदार किया था, हालांकि ये इदारों की महारानी है, मोदी सरकार और योगी सरकार की ये चीफ गेस्ट है, लेकिन उसने एक दफ़ा क्या कहा था, उसने कहा था अगर मुझे पाकिस्तान किसी ने भेजने की हिम्मत की ना तो मैं पहले बच्चों को फिर अपना ख़ात्मा करूँगी। ठीक है ना। ये देखिएगा दोस्तों, ये बड़ी ख़ास वीडियो है। इस वीडियो को कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि जो ये सुनिएगा। बातें करके मेरे एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी सर। सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मेरे बच्चे भी खुश। गला काट लूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊँगी, यहीं मर के दिखाऊँगी। मतलब दोस्तों अब क्या कहें, हमें ख़तरा ये है। ठीक है, ये जब तक मोदी और योगी है, ये देखें ये क्या है, ये कुल्हाड़ी पड़ी है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल में कोई दरख्त वगैरह काटता रहा होगा और यहाँ किसी ने छोड़ दी। अच्छा दोस्तों, ये किसी भी तरह से मोदी और योगी के होते हुए ऐसा ड्रामा कभी नहीं करेगी, क्योंकि मोदी और योगी की तो ये उनके लिए एक ख़ास सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इनका आखिर में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये धमकियां देती रही, लेकिन इन धमकियों का कोई और फ़ायदा उठा सकता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब इसके बयान सामने है। इसने कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजने की कोशिश की किसी ने, या किसी ने मुझे ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया, तो मैं बच्चों समेत अपना गला काट लूँगी, जहर खा लूँगी और वो कर लूँगी। अल्लाह करे तू ऐसा कर ले, तू ऐसा करेगी, हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली वापस पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज का जो मौसम है ना, मैं कहता हूँ कि सुपर से ऊपर है। इतना ठंडा ठार मौसम कि मैं आपको क्या बताऊँ। यकीन करें दोस्तों, ये दिल फिसल मौसम है। ठीक है, दिल स्लिप होने वाला, दिल को स्लिप करने वाला मौसम है। लेकिन बस हम क्या करें, समझ रहे हैं ना। अच्छा तो दोस्तों, ये औरत अगर कुछ कर लेती है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़िम्मेदार, क्योंकि मोदी और योगी ने तो इसको बुलाया हुआ है ना, इसको बुलाया हुआ है, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? कोई है, कोई जवाब देगा? ये करे, कुछ भी करे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें फ़िक्र, हमें टेंशन जो है उन 4 मासूम बच्चों की है, जिनकी ज़िंदगियाँ हर वक्त ख़तरे में रहती हैं, हर वक्त ख़तरे में रहती हैं। समझ रहे ना। तो हमारी यही मांग है कि हमें जो 4 मासूम बच्चे हैं हम पाकिस्तान के हवाले कर दें, क्योंकि उन बच्चियों का भारत में कोई नहीं है। वहाँ पे सारे जो भी है ना, जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सब भारतीयों की बात नहीं कर रहा, हालांकि बहुत सारे भारतीय हैं जो चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ दिया जाए, हैदर को उनके बच्चे उनके हवाले किए जाएं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सीमा के तलवा चाटते हैं, सीमा के जूते चाटने की कोशिश करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों। अच्छा, कुछ लोग हैं बड़े मुझे कहते हैं कि आप सीमा के बारे में कम बोलते हैं, अपनी ज़मीनें दिखाते हैं। भाई, जो बहनें भाई हैं पसंद करते हैं, मैं दिखाता रहता हूँ। आप लोगों को तकलीफ़ होती है, जलन होती है तो बताएं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये हम लोगों ने जो माल्टे के पौधे हैं वो निकलवा दिए हैं जड़ समेत। ये देखें, और यहाँ पे इंशाल्लाह आम या फिर कुछ और ख़ास किस्म के पौधे लगाएंगे। वो भी जब लगाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये देखें, ठीक है ना दोस्तों। तो सीमा हैदर कहती है कि मैंने अगर कुछ कर लिया, अगर मुझे किसी ने भेजा तो मैं कुछ कर लूँगी। तो भाई तू कर ले, तू आज की आज कर ले। सब मैं कहता हूँ कि तू अपने वो करेगी ना, पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ेगी। यकीन करें, सब खुश हो जाएंगे कि भाई एक औरत जो कि मनहूस है, जो कि एक
जिसने 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगियां दांव पे लगा दी, वो निमटती है तो निमटे। अल्लाह करे इसको जिसने रखा हुआ है वो पहले निमट जाए, अल्लाह करे वो भी निमटे। मुझे यकीन है दोस्तों, देखें जालिम जो होता है ना, जालिम, उसके दिन गिने जा चुके होते हैं, उसका अंत ऐसा होता है कि वो इतिहास में लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, इतिहास में लिखा जाएगा। और बात सिर्फ़ और सिर्फ इतिहास की नहीं, ये आपके इतिहास को भी ख़राब कर रही है। इसने जो मिसाल सेट की हुई है ना दोस्तों कि इलीगल तरीके से जाओ तो वहाँ वेलकम, जो लीगल तरीके से जाएं उनको निकाल दो। अभी मैंने कल वीडियो एक आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें जो हिंदू कम्युनिटी के माइग्रेंट्स हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं पाकिस्तानी लोग पानीपत के इलाके में, तो उनके हालात इतने खस्ता हैं, इतने ख़राब हैं, यकीन करें दोस्तों, मैंने वो वीडियोस भी दिखाई कि उनको बेचारों को कोई नौकरी, कोई जॉब, कोई दिहाड़ी तक नहीं, मजदूरी नहीं करने देते कि ये पाकिस्तानी हैं। बाकायदा जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे पुलिस चौकियाँ बनी हुई है, उनको नहीं जाने दिया जाता बाहर। और सीमा को तो देखिए दोस्तों, अक्ल दंग रह जाती है कि वो इलीगल रूप से भारत आई और वो जहाँ उसका मन करता है, जहाँ उसका दिल करता है वो जा रही है। ये हिंदुस्तान का मोदी और योगी का कानून है, ये है कानून। ये कैसा कानून है दोस्तों, कैसा कानून है, समझ से बाहर है। ठीक है ना, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो बेचारे जो अपना भविष्य संवारने के लिए, फ्यूचर संवारने के लिए भारत गए, उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक है ना, रो रो के। वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उनको, तो हॉस्पिटल वाले उनको भगा देते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा इलाज नहीं होगा। लेकिन सीमा भाई, सीमा के घर में डॉक्टर आते हैं, सीमा के घर में MLA MP आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं। क्यों भाई, क्यों भाई? इसलिए आते हैं, मैं दिखाता हूँ। इसलिए, ये देखें, इसलिए आते हैं, ये इसलिए आते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं मकड़ी, मकड़ी के ऊपर मकड़ी, ये भी ऊपर मकड़ी, देखें यहाँ भी देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये गंदा धंधा, ये खेल तमाशा पता नहीं कब तक जारी रहेगा। समझ से बाहर है, समझ से बाहर है, क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप आवाज़ उठाएं, क्या पता आप लोगों की कोई सुनवाई हो, शायद आप लोगों की कोई मोदी और योगी को होश आ जाए कि भाई नहीं, इस औरत को भगाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। मोदी और योगी सीमा के व्लॉग्स तमाशा देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं। हमारे इख्तियार में, हमारे बस में होता ना तो कब के बच्चे वापस आ चुके होते हैं। अल्लाह हाफिज़।